नमस्कार सभी को। हमने इससे पूर्व के वीडियो में टॉपिक शुरू किया था शारीरिक विकास। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में शारीरिक विकास के अर्थ को समझा था, साथ ही हमने इसके महत्व पर चर्चा की थी और वृद्धि चक्र जो है ग्रोथ साइकिल, उसके बारे में हमने उस वीडियो में जो है वो पढ़ा था। आज हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में विभिन्न अवस्थाओं में जो है वो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न जैसे लंबाई, वज़न है, शारीरिक अनुपात, ये किस प्रकार से जो है वो बढ़ता है विभिन्न अवस्थाओं में। उन अवस्थाओं के अंतर्गत हम गर्भकालीन अवस्था से लेकर और किशोरावस्था तक विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से इस शारीरिक विकास को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम दो पॉइंट लेंगे, इसमें से लंबाई और वज़न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की या हाइट की। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है उसकी जो है वो लंबाई जो है औसत जो मानी गई है जन्म के समय, वो 19 से 20 इंच जो है वो होती है। वंशानुक्रम और वातावरण जो होते हैं, ये जो दो फैक्टर हैं जो कि पूरे विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो उसके कारण जो है वो लंबाई में भिन्नता हो सकती है। ऐसा शिशु जिसका जन्म जो है समय पूर्व हो जाता है, जो प्री मैच्योर बेबी जिसे हम कहते हैं, उसकी लंबाई जो है वो 16-17 इंच भी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो है वो लड़कियों की अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की जो लंबाई है मुख्यतः वंशानुक्रम, जातीय भिन्नताओं एवं वातावरण से संबंधित जो कारक हैं उनसे प्रभावित होती है। लंबे माता पिता के जो शिशु है जन्म के समय से ही लंबाई में अधिकांशतः जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई कारक हैं जो नवजात शिशु के लंबाई एवं भार को जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे हम उसमें से कुछ कारक देखते हैं। पहला जो है वो माँ का आहार। यदि गर्भकालीन अवस्था में माता का आहार जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से उत्तम रहता है तो गर्भस्थ शिशु का विकास जो है वो अच्छा होता है। मतलब माता जो है वो यदि सही मात्रा में भोजन लेती है और साथ ही संतुलित भोजन लेती है तो उसका शिशु के विकास पर जो है वो अच्छा प्रभाव होता है और उसकी लंबाई एवं वज़न भी जो है औसत से अधिक ही होता है। परंतु किसी भी कारणवश यदि माता के आहार में पोषक तत्वों की कमी रहती है, विशेषकर हम बात करें प्रोटीन की, तो बालक का वज़न एवं लंबाई दोनों ही जो है वो कम हो जाती हैं। दूसरी जो बात जो प्रभावित करती है शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता, फीटल एक्टिविटीज़ इनको कहा जाता है। ये जो होती हैं कि यदि गर्भ में शिशु जो है वो अधिक क्रियाशील होते हैं तो ऐसा माना गया है कि वे जन्म के समय दुबले पतले एवं कम वज़न वाले जो है होते हैं, क्योंकि क्रियाशीलता के कारण उनकी ऊर्जा का अधिक अपव्यय जो है वो होता है। तीसरा जो एक फैक्टर माना गया है वो है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। नवजात शिशु की लंबाई एवं भार माता पिता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि माता पिता आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत हैं तो माता का आहार जो है वो सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त होगा। माता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी जो है वो रखा जाता है। ऐसी स्थिति में शिशु का गर्भकालीन विकास जो है वो बेहतर होगा और उसकी जो वज़न एवं लंबाई जो है वो औसत लंबाई को वो प्राप्त कर पाएगा। परंतु यदि माता पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उन्हें जो है वो माता को किसी कारण से यदि भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है तो गर्भस्थ शिशु का विकास जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण होगा कि उसकी लंबाई एवं भार जो है उसमें कमी देखी जाती है
और कितनी ही बार जो है वो ऐसे बच्चों का जन्म जो है वो समय से पूर्व ही हो जाता है। गिब्सन जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपने अध्ययनों में यह पाया है कि जिनका आर्थिक स्तर निम्न होता है उनके बच्चे जो है वो आकार में अधिकतर जो है वो छोटे या कम भार के जो है वो देखे जाते हैं। ये तो हमने बात की नवजात अवस्था की। इसके बाद हम देखते हैं जो बेबीहुड होता है, बचपन अवस्था 0 से 2 वर्ष। जन्म के प्रथम 2 वर्षों में जो है वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4 माह का बालक जो है वो 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष में 28 से 30 इंच तक लंबा हो जाता है। अतः उसकी जो औसत लंबाई जो है वो 2.5 इंच से 3 इंच की बढ़ोतरी जो है वो औसत रूप में जो है वो देखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की जो होती है, अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था में जो है शारीरिक वृद्धि की जो गति है वो मंद हो जाती है, अतः बालक धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है। इस समय उसकी जो लंबाई है औसतन जो है वो 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल जो है वो बढ़ती है। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है। इस समय उसकी लंबाई लगभग 35 इंच से 40 इंच हो जाती है। 2 वर्ष से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की लंबाई में यौन विभिन्नता के कारण कुछ विशेष अंतर जो है वो नहीं दिखाई देता है, वे समान रूप से ही बढ़ते हैं। इस समय जो है वो तीव्र वृद्धि के बालकों की लंबाई सामान्य जो बुद्धि की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये एक स्टडी जो है वो W.A. केचमैन ने की थी, उन्होंने बताया है। अतः लंबे बालकों का मानसिक विकास अच्छा होता है, इस कारण उनकी विद्यालय में शिक्षण संबंधी उपलब्धियां भी अच्छी रहती हैं। ये जो फैक्ट है ये उस स्टडी के आधार पर है। दूसरी नेक्स्ट जो विषय बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। ये जो अवस्था है इसमें बालकों की लंबाई जो है धीमी गति से ही बढ़ती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई में प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि जो है वो देखी जाती है। इस आयु में लड़कियों की बढ़त जो है वो लड़कों की तुलना में अधिक होती है और इस कारण जो है लड़कियां कुछ अधिक लंबी जो है वो दिखाई देती हैं। ये जो है इस ये अवस्था में बच्चे जो है वो एक स्टडी जो कि MM गॉन एवं साथियों के अनुसार कि वे बालक जो इस अवस्था में मोटे होते हैं और उनकी लंबाई भी जो है वो अधिक होती है। ये उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में उन्होंने जो स्टडी की उसके आधार पर बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं वयःसंधि अवस्था या जो प्यूबर्टी स्टेज है। इस अवस्था में लंबाई में वृद्धि जो है वो फिर से तीव्र गति से होती है। लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां जो है 58 इंच लंबी हो जाती हैं तथा 18 वर्ष तक के लड़के की लंबाई 66 इंच तक हो जाती है। 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, मगर लड़के इस आयु के बाद भी बढ़ते रहते हैं। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों के परिपक्व होने की गति मंद होती है वे बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं जिनके परिपक्व होने की गति जो है वो तीव्र होती है। अर्थात जो बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं या तीव्र गति से परिपक्व होते हैं उनकी जो है लंबाई जो है वो उसकी गति मंद देखी गई है। ये तो हमने बात की जो शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई की, जिसमें हमने नवजात अवस्था से लेकर और तरुणावस्था या प्यूबर्टी स्टेज तक लंबाई जो है वो किस प्रकार से बढ़ती है इसकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं वज़न की, वेट या वज़न। सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात शिशु या न्यूनेट जो है उसके बारे में। जन्म के समय जो है वो एक नवजात शिशु का वज़न जो है वो 6 से 8 पाउंड होता है, परंतु समय पूर्व जन्मे जो बच्चे होते हैं, प्री मेच्योर बेबी जिसे हम कहते हैं, उनका 3 से 4
पौंड भी हो सकता है। जन्म के 2 से 3 सप्ताह बाद तक वातावरण के साथ समायोजन न कर पाने के कारण बालक के जन्म के भार में कमी आ जाती है, परंतु इसके बाद में वज़न जो है उसमें वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में वज़न में वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है, अर्थात जो बच्चा जन्म लेता उस समय उसका जो वज़न है तो कुछ समय बाद जो है उस वज़न में थोड़ी कमी देखी जाती है, लेकिन बाद में फिर वो कमी जो है वो दूर हो जाती है और बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं बचपन अवस्था जो है बेबीहुड, 1 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का जो है वो दुगना वज़न जो है वो प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष में उसका वज़न जो है वो तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में वज़न में वृद्धि की गति जो है वो थोड़ी धीमी देखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में भार में वृद्धि जो है वो मंद गति से अर्थात धीरे धीरे होती है, क्योंकि इस समय बालक का अधिकांश जो ऊर्जा है का जो व्यय है वो खेलने कूदने दौड़ने भागने में जो है वो होता है। 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि जो है वो 3 से 5 पौंड प्रति वर्ष होती है और 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के भार से जो है 5 गुना अधिक हो जाता है। अब हम देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड। इस अवस्था में वज़न में वृद्धि जो है धीमी गति से ही होती है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के जो है कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वज़न में अधिक भारी हो जाती हैं। 11 से 12 वर्ष के लड़की का भार जो है वो 80 से 90 पौंड तक जो है वो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वयः संधि अवस्था या प्यूबर्टी स्टेज। इस अवस्था में वज़न में जो वृद्धि है वो तेज़ी से होती है। शारीरिक वज़न का मुख्य कारण जो है अंशतः शरीर में वसा के जमाव के कारण तथा अंशतः यौन हार्मोन के स्त्रवण के कारण होता है। वसा का जमाव मुख्यतः जांघ, पेट, नितंब, गर्दन एवं गालों में जो है वो दिखाई देता है, अर्थात इस अवस्था में प्यूबर्टी स्टेज में जो है वो वज़न बढ़ने का कारण फैटी टिश्यूज़ तो हैं ही, साथ ही जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण जो है वो वज़न में वृद्धि देखी जाती है। शरीर में एक प्रकार से भराव जो है वो दिखाई देता है, उसके कारण जो है वो वज़न अधिक जो है वो हो जाता है। इस अवस्था में अस्थियों की लंबाई में भी वृद्धि होती है तथा उनमें ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने से कठोरता आ जाती है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, अतः वसा के अतिरिक्त मांसपेशियों एवं हड्डियों में वृद्धि के कारण जो है वो वज़न में वृद्धि होती है। तो ये हमने बात की कि वज़न जो है वो नवजात अवस्था से लेकर और वयः संधि अवस्था तक किस प्रकार से बढ़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो हम विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास देख रहे हैं बालक का, उसके अंतर्गत 2 बिंदुओं पर चर्चा की, एक तो लंबाई और वज़न। इसके आगे के लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।